आज हम क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। क्यूब रूट निकालने का बहुत ही आसान ट्रिक है और ये ट्रिक सीखने के लिए मेरे वीडियो को पूरा देखेंगे। और पहले आप देखें मैं किस तरह कितनी आसानी के साथ कितनी स्पीड में ये ट्रिक को निकाल के ज़रिए जो है मैं इसे सॉल्व करता हूँ, आप देखेंगे। फिर बाद में ये पूरा ट्रिक समझने के बाद मैं आपको एक्सप्लेन भी करके बताऊँगा। पहला नंबर जो मैंने रूट में लिया हूँ कि 42875, इसका रूट निकालना है। बहुत आसानी से स्पीड में निकालता हूँ, फिर बाद में आपको इसको एक्सप्लेन भी करके बताऊँगा। तो इसका रूट होता है 35, इसका होता है 99, इसका हो जाएगा 125 और इसका हो जाएगा 145। देखा आपने मैंने कितनी स्पीड में ये सॉल्व कर दिया हो। और अब इसको मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। उसको एक्सप्लेन करने से पहले आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। क्यूब रूट निकालना देखिए कितना आसान है। सिर्फ उसके लिए सबसे पहले आपको ये एक बात याद रखना है कि आपको 1 to 15 तक कम से कम इसके क्यूब याद होना चाहिए। अगर आप कम से कम 1 से 15 तक आपको याद होना चाहिए। 1 से 15 तक अगर आपको क्यूब एंड क्यूब रूट याद है तो आप आसानी के साथ इसे ट्रिक के ज़रिए निकाल सकते हैं, वरना थोड़ा बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपको ये नंबर्स जो है क्यूब रूट याद होना चाहिए 1 to 15 तक। तो अगर आपको ये याद है तो ये आप आसानी के साथ निकाल सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि मैंने आपके लिए पहला नंबर लिया हो 13824 वाला, ठीक है। अब इसमें हम पहला डिजिट देखेंगे, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, पहला डिजिट 4 है। अब ये 4 जो है ये क्यूब रूट में देखेंगे कहाँ पे आता है, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे आता है 4, ठीक है। अब ये 4 का क्यूब देखेंगे कहाँ में किस में आता है, तो 4 के इसमें ही आता है। तो ये 4 जो है हम यहाँ लिखना है आपको 4, ठीक है। इतना काम करना है कि पहला डिजिट जो है वो यहाँ पे देखना है कि क्यूब में कहाँ पे आता है। तो यहाँ पे आपने देख लिया 4 में आता है और 64 में आता है। तो 64 में ये 4 का क्यूब है, ठीक है। तो ये 4 यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद ये 3 नंबर्स जो है, ये 3 नंबर्स ये आपको छोड़ देना है। क्या करना है, छोड़ देना है। यानी ये 1 2 और ये 3, ये 3 नंबर जो है आपको छोड़ देना है। उसके बाद ये 2 डिजिट जो है दिया हुआ है 13, ये 2 डिजिट 13 दिया हुआ है। ये 13 को इस क्यूब रूट में आपको देखना है कि 13 कहाँ पे आता है। तो 13 किसका क्यूब है वो देखना है। 13 अगर बड़ा है, 13 से कोई बड़ा डिजिट है तो उसे नहीं लेना है, लेकिन अगर उससे छोटा है तो उसे हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि 1 है, 1 नहीं है, 8 है, 8 भी छोटा है। 27 जो है 13 से बड़ा है, लेकिन 8 जो है छोटा है। तो बड़ा नहीं लेना है, क्या लेना है, छोटा लेना है ना। करीब का जो है डिजिट लेना है। तो करीब का डिजिट क्या हो गया, 8। बड़ा डिजिट करीब का नहीं होगा, छोटा होगा, तो 8 लेना है। तो यहाँ पे इसका डिजिट जो आ जाएगा हमारा 8 क्या आएगा, 8। अब 8 ये जो है 8 ये किसका क्यूब है, 8 किसका क्यूब है, तो ये 2 का क्यूब है। तो इसका 2 यहाँ पे ले लेना है, ठीक है। इतना करना है। तो ये हो गया 24। तो ये किसका क्यूब रूट है, 24 का। समझ में आया आपके? मैं और भी आपको हिसाब बताता चलता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। दूसरा डिजिट मैंने आपके लिए लिया हो 50653 का। अब यहाँ पे देखना है 1 की यहाँ पे क्या है, 3 है। तो 3 यहाँ पे किसी में आता है, यहाँ पे देखना है 1 8 7 4 5 6 3, 3 यहाँ पे आया, ठीक है। देखा आपने, ये रहा 3। तो ये 3 जहाँ पे आ रहा है वो किसके क्यूब में आता है, तो 7 के क्यूब में आता है। तो इसका हम लेंगे 7, ठीक है। अब इसके बाद का मैंने आपको बताया था क्या करना है, 3 डिजिट जो है वो छोड़ देना है। यानी 1 2 और ये 3, ये 3 को छोड़ देना। उसके बाद आता है 50। ये जो 50 है, 50 किस में आता है वो देखें। तो यहाँ पे 50 आया, 64 बड़ा हो गया 50 से और 27 छोटा है। तो 27 के इसमें 27 किसका है क्यूब है, तो 3 का क्यूब है। तो ये 3 को यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। ये 3 का आ गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 37 है ना, आसान।
अब थोड़ी और बड़ी और थोड़ा बड़ा डिजिट लेता हूं आपको समझाने के लिए। अब मैंने आपके सामने लिया हो, उससे इससे पहले से थोड़ा बड़ा डिजिट लिया हो 6 नंबर वाला, कि 970299 का हमें रूट निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ देखना है हमें 9 है, तो 9 के लिए इसमें कहाँ पे आता है, 9 इसमें आता है यहाँ पे, ठीक है 9। तो 9 का रूट में क्या आता है, 9 ही आता है, तो ये आ जाएगा 9, ठीक है। उसके बाद कितने डिजिट छोड़ना है, 3 डिजिट, ये 3 डिजिट मैंने छोड़ दिया। उसके बाद आता है 970, तो 970 970 किस में आता है वो आपको देखना है। तो यहाँ पे 970 500, ये भी ये यहाँ देखिए 1000 है, 1000 बड़ा है यानी 1000 बड़ा है, और कौन सा छोटा है, 729, 729 छोटा है। तो ये 729 जो है, ये 970 जो है से 1000 बड़ा है और ये छोटा है, तो हमें छोटा जो है संख्या है, नंबर है, डिजिट है, वो लेना है। और ये किस में आता है, तो 9 के हिस्से में आता है, तो इसका भी हो जाएगा 9। तो ये जो नंबर्स हमारा बन गया वो बन गया 99। तो ये 99 का रूट है। अब हम इससे थोड़ा और बड़ा डिजिट लेता हो आपको समझाने के लिए, ताकि और आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो ये उससे थोड़ा और 7 नंबर वाला डिजिट लिया हो आपके सामने। तो यहाँ पे आपको देखना है कि स्टार्टिंग में तो हमारा 5 है, तो 5 यहाँ पे आ गया 5, और ये 5 और ये 5 का रूट में भी 5 है, तो यहाँ पे तो आ गया हमारा 5, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना होता है, 3 नंबर छोड़ देना है, 3 नंबर छोड़ देना। रूल याद रखना है, रूल के अंदर कोई भी आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, जिस तरह रूल है वही रूल को फॉलो करते चलना है। 3 नंबर मैंने अभी आपको छोड़ दिया। उसके बाद यहाँ पे 4 डिजिट है, तो ये 4 डिजिट देखना है ये किसके करीब में आता है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते चलते हैं कि 3048 किसके करीब में आता है, तो यहाँ तक तो नहीं आया। फिर उसके बाद हम देखते हैं, तो ये 15 के इसमें देखिए 3375 ये बड़ा है और ये छोटा है, इसमें आता है। तो ये किसका रूट है, 14 का। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 14, कितना आ जाएगा 14। तो इसका डिजिट क्या बन गया हमारा 145, यानी ये जो डिजिट दिया हुआ है इसका रूट में क्या आ जाता है हमारा 145। उम्मीद है ये सब रूट निकालने का आपको जो है क्यूब निकालने का जो तरीका है आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। इसी तरह के मैं आपके लिए नई नई ट्रिक्स लाता रहूँगा। तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नई ट्रिक के साथ फिर आपके साथ मुलाकात होती रहेगी। जब तक के लिए शुक्रिया।